सबसे पहले हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक फंक्शन के स्ट्रक्चर्स से चीज़ें समझ लेते हैं कि फंक्शन के स्ट्रक्चर्स लिखे कैसे जाते हैं एग्जैक्ट फंक्शंस हमारे पास में। तो बहुत बेसिक है। सबसे पहले हमें फंक्शन देना है एफ यू एन, डेट मीन्स द कीवर्ड। फिर हमें देना है यहाँ पे फंक्शन का नाम कि किस फंक्शन को या किस नाम से हमें वो फंक्शन बनाना है। आफ्टर दिस हमें यहाँ पे पैरामीटर मेंशन करने हैं, और पैरामीटर मेंशन करने के लिए जो तरीका है ये जावा का जस्ट उल्टा होता है। जावा में हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं, देन हम लोग मेंशन करते हैं नाम, पैरामीटर का नाम। यहाँ पे हम सबसे पहले पैरामीटर मेंशन करेंगे और कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारे डेटा टाइप को इस तरह से, और कॉमा लगा लगा के हम इसके मल्टीपल्स बना लेंगे। जितने भी हमें पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चाहिए उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम यहाँ पे इशू कर लेंगे। ठीक है। तीसरे जगह पे यानी कि आफ्टर दिस पैरेंथेसिस हम लोग अगेन कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अपना रिटर्न टाइप, जिस भी तरह का रिटर्न टाइप हमें चाहिए। ओके। फर्दर हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी मेंशन करेंगे, दैट इज कर्ली विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग अपने कोड को करेंगे जो भी कोड हम यहाँ पे चाहते हैं, कोड एग्जीक्यूशन जो भी हम यहाँ पे चाहते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। और अगर हमारे पास किसी तरह का रिटर्न सेट अवेलेबल है तो हम इस वैल्यू को रिटर्न भी करा देंगे लाइक दिस। ठीक है। जस्ट लाइक जावा हमारे पास में वैसे तो हम लोग ऑलमोस्ट हर एक चीज रिटर्न करा सकते हैं, पर जो नॉन रिटर्निंग चीजें हमारे पास होती हैं वो रहती है हमारे पास वॉइड। ठीक है। कॉटलैन के अंदर हम लोग इस वॉइड को बोलते हैं यूनिट। ठीक है। मनोज जी हम लोगों ने यूनिट पढ़ा था, याद है आपको? यूनिट हमने नेम, आपको याद होगा जब हम लोगों ने अडेप्टर्स बनाए थे रिसाइकलर व्यू के अंदर, याद है? उसमें यूनिट आया था, है ना? तो वो यूनिट एग्जैक्टली जब भी हम लोग वॉइड स्टेटमेंट्स को पास करते हैं, जब भी हमारे वॉइड फंक्शन बनाते हैं या वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन हम बनाते हैं, तो हम लोग यूनिट का यूज करते हैं। तो जावा के अंदर उसे वॉइड बोलते हैं, ठीक है, और कॉटलैन के अंदर उसे यूनिट बोलते हैं। ओके। सो इसको स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं, एफ यू एन ये क्या करेगा, फंक्शन को डिक्लेयर करेगा, फंक्शन का नाम, ये जो भी फंक्शन का नाम हमें रखना है वो, ठीक है। पैरामीटर्स ये मेंशन करेंगे किस क्या वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है, दे आर द नेम ऑफ माई पैरामीटर्स। देन टाइप, किस तरह का टाइप इस पर्टिकुलर पैरामीटर का रहने वाला है। फर्दर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हमें रखना है, और रिटर्न वैल्यू हमारी वैल्यू को बैक करेगा, हमारी वैल्यू को जो भी हमें फंक्शन, जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आंसर जो भी निकल के आ रहा है उसको ये रिटर्न करेगा, हमें वापस देगा। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फंक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जीरो रिटर्न टाइप, जीरो पैरामीटर्स होते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स की। ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग में मनोज जी और मतावर, ये मैं स्टार्टिंग में कॉटलैन इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे ना तब हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। मतलब एडवांस फीचर्स पढ़ने के लिए हमें कॉटलैन आनी ही आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसके अंदर। ठीक है। डेटा को रिसीव करने के लिए भी, जैसे कॉरटीन्स अगर हम बात करें उसके लिए भी, अगर हम किसी तरह की एपीआई कॉल करें उसके लिए भी, डेटा को सेट करना है, डेटा को स्टोर करना है, सबके लिए। मतावर तुम्हें एसक्यूएलाइट आती है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं एसक्यूएलाइट। एसक्यूएलाइट, हाँ 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 हाँ, दैट्स अ डेटाबेस एक्चुअली। मतावर इसमें एज एन इंटर्नशिप एंड्रॉइड डेवलपर रह चुके हैं ना, तो इस वजह से आई जस्ट आस्क्ड फ्रॉम देम कि इन्होंने किया है नहीं किया, क्योंकि फिर वो हमारे लिए इजी हो जाएगा काम करना। सो यहाँ पे, हाँ बताओ बेटा। नहीं बता दूंगा, बता दूंगा क्योंकि वो एडवांस टॉपिक्स में बेस्ड है ना।
हमें क्या करना होगा, जैसे एपीआई हम लोग लेके आए, ठीक है, अब डेटा को हमें कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, मतलब मान लो रूम्स बनाने हैं हमें, या लेट सपोज हमें डेटा को एक एक की बेस पे स्टोर करना है, देन वी गो विद एसक्यूएलआइट, ठीक है ना। तो वो आज मैं, हाँ इनबिल्ट रहता है, इनबिल्ट रहता है उसके अंदर। हमें मतलब एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कोरोटीन्स है ना, कोरोटीन्स भी कॉटलिन के अंदर इनबिल्ट आते हैं, हमें उसके लिए डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे स्प्लैश, हाँ हाँ, इट्स लाइक अ कॉटलिन, इट्स कंप्लीट लाइक अ कॉटलिन, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे अभी जो फंक्शंस बना रहे हैं, ये फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया ग्रीटिंग्स, और मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, और यहाँ पे हमने बस एक बेसिक वैल्यू लगा दी है, हेलो वर्ल्ड, लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग जब भी यहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग्स को पास करेंगे, तो ये सीधा सीधा हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा, लाइक दिस। हाँ जी, जी, ठीक है। नाउ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छा इसका रिटर्न टाइप क्या है, मैं भूल गया था, इसका रिटर्न टाइप जो होगा, हमने अगर मेंशन नहीं किया है, वॉइड है, तो ये यूनिट हो गया इसका, ठीक है। ये चीज़ है देखना, हम लोग चाहे तो ठीक है, अगर नहीं अगर चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूनिट भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं, तो भी ये भी यही चीज़ हमें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जो बिना यूनिट के प्रोवाइड करा रहा था, ओके। रिजल्ट सेम ही रहेगा हमारे पास, टाइप इन्फरेंस के साथ में काम करता है फिर ये उस केस में, ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं विद पैरामीटर्स की, उस केस में हमें क्या करना होगा, फंक्शन हमने लिया, हमने यहाँ पे कह दिया एडिशन हमें करना है, एडिशन के लिए हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले लिए, दैट इज ए इंटीजर हमने ले लिया, और बी अगेन इंटीजर ले लिया, और हमने इसका जो डेटा टाइप है, वो भी रिटर्न टाइप जो है वो भी हमने इसका इंटीजर, रिटर्न टाइप में अभी तो उसके यूनिट ही रखते हैं, ओके। नाउ हमने इसमें क्या किया, हमने अगेन इसको प्रिंट लाइन कर दिया, और इसके अंदर अब मुझे अगर जो भी वैल्यूज है, जैसे डार्ट के अंदर ये इजीली हो जाता है, शायद आपको याद होगा हमने जेटपैक कंपोज के साथ भी ऐसा काम किया था, मतावर आपको भी याद होगा, जेटपैक कंपोज हमने पढ़ा था, तो हम लोगों ने स्ट्रिंग के साथ में कंकैटिनेट करके अपना इंटीजर रख दिया था, है ना, वैल्यू पास करी थी काउंटर फंक्शंस के अंदर। तो जब भी हम लोग स्टेटलेस स्टेटफुल के बारे में बात कर रहे थे, चेंज स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, शायद आपको याद होगा, मनोज जी आपको भी याद होगा शायद, चेंज स्टेट के बारे में हम लोगों ने बात करी थी ना। तो चेंज स्टेट में इसी तरह हम लोग वैल्यूज को पास कर रहे थे प्रिंट लाइन के अंदर, हाँ फ्लटर में भी स्टेट वाइज यूज होता है, हाँ डॉलर आगे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगाया डॉलर लाइक दिस, डॉलर लगाने के बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया कर्ली ब्रेसेस, ताकि हमें मेंशन कर सके कि हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यूज आनी है या बॉडी है हमारी। नाउ हमने यहाँ पे a प्लस भी इस तरह से मेंशन कर दिया, तो जो भी हमारे पास में पैरामीटर्स में वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ऐड करके हमें आंसर मिल जाएगा, सम इज इस तरह से। नाउ लेट्स गो विद दिस पार्ट, हमने यहाँ पे एडिशन मेंशन किया, अच्छा रिटर्न टाइप इसका अभी भी यूनिट ही है, ओके। मैंने, हाँ तो मैंने इसको 10,20 दे दिया है, इसका आंसर 30 विद द हेल्प ऑफ दिस निकल के आ गया, ठीक है। ये चीजें क्लियर है मतावत, ओके। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है, ये पैरामीटर्स विद रिटर्न टाइप रहने वाला है, यानी यहाँ पे हम ये भी मेंशन करेंगे कि किस टाइप में आपको ये वैल्यू हमें वापस भेजनी है, वापस सेंड करनी है। तो मैंने सारी कुछ चीजें सेम रखी हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप कर दिया लाइक दिस।
तो इस फॉर्मेट से क्या होगा, अब ये हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि रिटर्न टाइप इसका इंटीजर में ही रहना है, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया इसको a प्लस बी लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे पोर्शन को डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं लाइक दिस। तो ये लाइन तो समझ में आ रही होगी बताओ, ये लाइन समझ में आ रही है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास आंसर 30 लिख आ गया। सेम सिनेरियो के अंदर अगर हमें इसको किसी एक फंक्शन के किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कराना है, तो हम लोग अगेन वही काम कर सकते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू एडिशन, और यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पास कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमारे पास ये वैल्यू जो भी एडिशन के थ्रू, जो भी इस फंक्शन के थ्रू वैल्यू रिटर्न होगी हमारे पास, वो जाकर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। ये सेम बिल्कुल जावा की तरह है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। नाउ ये थे फंक्शंस जो हम लोग जो फंक्शंस हमारे पास में आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच पे, ट्रेडिशनल मेथड से जो हम लोग अपने फंक्शंस वगैरह बनाते थे, ये वही फंक्शंस है हमारे पास में। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शंस के अंदर क्या होगा कि जस्ट सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शंस के अंदर हम लोगों को यहाँ पे बॉडी वगैरह मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें बस ना तो वो बॉडी ना ही रिटर्न टाइप, ठीक है। हमें बस यहाँ पे अपनी वैल्यूज मेंशन करनी है, ओके, और हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया fun और मैंने यहाँ पे दे दिया स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर वैल्यू देने के बाद में मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई साहब मेरे पास एक पैरामीटर है a, और इसको मैंने बोल दिया इंटीजर फॉर्मेट, ठीक है। और इक्वल्स टू करा के मैंने यहाँ पे कर दिया x मल्टीप्लाई बाय x, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो विद द हेल्प ऑफ दिस, इस तरीके से भी बिना बॉडी के भी हम ये काम कर सकते हैं। फंक्शन को डायरेक्टली भी अप्रोच या डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं बिना किसी उसके सिस्टम के, ठीक है। हाँ, रिटर्न एक लाइन में कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी इसमें रिटर्न नहीं हुआ, नहीं एक्चुअली हमने बस मल्टीप्लाई किया, एग्जीक्यूशन किया, रिटर्न करने के लिए हमें देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसके अंदर, तो तभी रिटर्न होगा यहाँ पे। हाँ, तो रिटर्न कर देते हैं आराम से, कोई ऐसी इशू नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे हम लोग अब बात करें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तब भी मेरे पास एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट आ जाए, या स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट मेरे पास में कॉल हो जाए, इस चीज़ के लिए भी हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया, जैसे लेट्स सपोज कि हम लोग कोई एक वैल्यू बना रहे हैं, ग्रीटिंग्स के लिए मान लेते हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग बनाया था, उसके अंदर हमने नाम पास किया था अपना, या विदाउट नेम हमने विदाउट पैरामीटर उसके अंदर पास किया था। बट लेट्स सपोज कि हमारे पास अब एक पैरामीटर है, नेम नाम से पैरामीटर है, एंड समटाइम्स वी हैव टू गिव द नेम एंड समटाइम्स हम लोग उसमें नाम नहीं देंगे, दोनों ही केसेस में। तो जब हम नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वहाँ पे नाम हमारे पास आना चाहिए, पर अगर हम लोग नाम वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर सेट हो जाना चाहिए, ये हम चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीटिंग्स ले लिया, ग्रीटिंग्स लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया नेम, नेम के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया इसका डेटा टाइप, और इसके बाद में एट लास्ट मैं करूँगा यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के मेंशन कर दूंगा यहाँ पे अपनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंशन करी गेस्ट मान लेते चलिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम रिटर्न मेंशन कर सकते हैं यूनिट, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया हेलो, और उसके बाद में नेम, जो भी हमारे पास नेम आना है वो, लाइक दिस। और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दो तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो बिना पैरामीटर के भी हम इसको पास कर सकते हैं,
और हम चाहें तो यहाँ पे एक पैरामीटर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करता है तो आप देखिए जहां पे मैंने यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया है वहां पे इसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है लाके, हेलो गेस्ट इसने कर दिया है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर सेट है कॉटलिन, तो इसने गेस्ट को रिप्लेस करके कॉटलिन यहाँ पे डाल दिया, लाइक दिस, ओके। इसमें कोई डाउट है? ये चीज क्लियर हो गया आपको ना? आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लाके हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट याद होंगे, है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स हम लोगों ने वैल्यूज को स्टोर कराया था, सिस्टमेटिकली हमने स्टोर करी थी वैल्यूज, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे रखते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक सा फंक्शन बना लेते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट नाम से हमें फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हम लोग मल्टीपल अपने पैरामीटर्स को यूज करेंगे, स्ट्रिंग, इसके अलावा हमें किस फॉर्मेट पे अपनी वैल्यू रखनी है, अलाइनमेंट हमें क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग अपर केस में उसे रखना चाहते हैं, लोअर केस में रखना चाहते हैं, मतलब हम अगर इसका केस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया फंक्शन और हमने यहाँ पे दे दिया फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लाइक दिस। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास में है कि हम क्या टेक्स्ट यहाँ पे देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया और इसको स्ट्रिंग पास कर दिया लाइक दिस। और दूसरे केस में मैंने यहाँ पे दे दिया है अपर केस। अपर केस मेरे बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा यहाँ पे, जो भी मैं स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे पास करूंगा, मैं चाहता हूँ कि अगर ये वैल्यू मेरे पास अपर केस में या लोअर केस में अगर पास होती है तो ये मेरा फंक्शन है अपर केस में कन्वर्ट करके दे दे। ये बात क्लियर हो रही है आपको मनोज जी? हाँ, अपर केस एक पैरामीटर है मेरे पास में, मैं इसको कुछ और नाम रख देता हूँ, मैं यूसी रख देता हूँ उसको अपर केस, ठीक है। और हमने ऐसा क्या किया, हमने इसको बुलियन पास कर दिया है, हाँ जी सेकंड पास है, और यहाँ पे मैंने इसको फॉल्स दे दिया है, ठीक है। पॉसिबल है, मतलब बाय डिफॉल्ट हमने इसको फॉल्स दे रखा है। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ बताइए। नाउ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर हमारी वैल्यू नॉर्मली अपर केस में अवेलेबल हुई, यानी कि फॉल्स हुई अगर मेरी वैल्यू, मैं अगर जो भी यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, अगर ये वैल्यू बेसिकली आप कह सकते हैं फॉल्स पैरामीटर में ही आती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ये मेरे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर, ओके। अदरवाइज एज इट इज टेक्स्ट को प्रोवाइड करा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ये दिया और इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दिया, मैंने यहाँ पे बोला इफ, और मैंने यहाँ पे अपर केस की वैल्यू इस तरह यूसी पास कर दिया। इस अपर केस का यहाँ मतलब ये हो जाएगा कि भाई अगर ये फॉल्स वैल्यू हुई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसे कन्वर्ट करना है अपर केस के अंदर। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, जो भी हम टेक्स्ट ऊपर पास कर रहे हैं, और डॉट हमने लगा के इसको अपर केस में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको इस तरह से अपर केस में पास करा दिया लाइक दिस। और अगर ये ऑलरेडी अपर केस में होता है तो हम यहाँ पे इसके अंदर सिंपल टेक्स्ट पास करा देंगे लाइक दिस। तो ये आपको याद होगा, हम लोगों ने सिंगल लाइन फंक्शन, सिंगल इफ के सिंगल लाइन फंक्शंस को स्टोर कराया था वैल्यू के अंदर, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। और एट लास्ट हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इसको, और प्रिंट कराने में हमने यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट लाइक दिस। और जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे लेने वाले हैं वो हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट लेने वाले हैं,
टेक्स्ट वैल्यू, और मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हमने लिया, और हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू पास करी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कॉटलिन को स्मॉल केस में डाल दिया लाइक दिस, और मैंने अपर केस यहाँ पे मेंशन कर दिया है ट्रू, यूसी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ट्रू लाइक दिस। ओके, देखते क्या होता है अगर हम यहाँ पे से कॉल करते हैं। तो आप देखिए कॉटलिन जो हमारा है कन्वर्ट हो गया अपर केस के अंदर लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स ही मेंशन कर देता तो ये हमारे पास में नॉर्मल जो कॉटलिन जिस तरह से हमारा कॉटलिन आया है उसी तरह से मेंशन हो जाता है, तो भी हो जाता। हाँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं भेजूंगा कुछ भी तो भी रन कर जाएगा। एक मिनट, मैं अगर ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर यहाँ तक? नाउ इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपने लैम्डा फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक लैम्डा फंक्शंस होते हैं, मतावर लैम्डा फंक्शंस पढ़े हैं बेटा आपने? ओके, लैम्डा फंक्शंस बेसिकली जब भी हम लोग लैम्डा फंक्शंस आपके पास में आएगा तो ये अनोनिमस फंक्शंस होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अनोनिमस फंक्शंस का मतलब होता है कि हमें इसके अंदर नेम देने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती, बिना नाम के भी ये काम कर जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम इनकी वैल्यूज के बारे में बात करें कि कैसे हम इनको जनरल तौर पे डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए हमें बस इसको किसी भी तरह के कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन करना होता है। कर्ली ब्रेसेस में ये चालू हो जाते हैं। ठीक है, इनके कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं जैसे मैप, फिल्टर, फॉर ईच, सॉर्ट, ये सब इनके हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, पर इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चीज आती है कि इसका आखिर क्या पैरामीटर्स का होता होगा, या किन पैरामीटर्स के बिहाफ पे काम करते हैं, या इनका मतलब सिंटेक्स पैरामीटर क्या होता है। तो सिंटेक्स इसका ये होता है कि हमें जिस भी फॉर्म के अंदर इसको स्टोर कराना है, जिस भी जहां पे भी हमें कॉल करना है, वहां पे हमें सिर्फ इनकी बॉडी को कॉल करना होता है, विदाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ फंक्शन, विदाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। हमें इसकी डायरेक्टली बॉडी को कॉल करना होता है। बॉडी हम कैसे कॉल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। नाउ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने पैरामीटर्स जो भी हम रिसीव करना चाहते हैं वो हम रिसीव करेंगे। ठीक है, और हम साइन लगाएंगे इस एरो साइन। ठीक है, ये एरो साइन मेंशन करेगा कि हम पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं किसी इक्वेशन के अंदर, और फिर हम यहाँ पे अपनी बॉडी मेंशन कर देंगे जो भी हम लोगों को काम करना है वो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे बात करी, लेट सपोज हम लोग किसी तरह का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। लेट सपोज वैल्यू सम करके हमने वेरिएबल क्रिएट किया, और इसके अंदर हमने पैरामीटर्स दो फॉर्मेट में पास कराए। ठीक है, हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट पास कराया हुआ है, लेट सपोज ये हमने इंटीजर कॉमा इंटीजर पास कराया हुआ है विद अ पर्टिकुलर नेम। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने यूनिट, यहाँ पे भी हमने इसका जो डेटा टाइप रखा हुआ है वो इंटीजर रखा हुआ है। नाउ हमने इक्वल्स टू करके बॉडी मेंशन करिए लाइक दिस। अब इसके अंदर ये जो इंटीजर है, हम इसको सबसे पहले तो पैरामीटर्स कॉल करेंगे, दैट इज x, y, और उसके बाद में ये एरो फंक्शन लगाने के बाद में हम यहाँ पे कर देंगे x + y। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पूरे पार्ट को इग्नोर कर दें, यहाँ से इस पूरे पार्ट को इग्नोर कर दें, तो इधर क्या हो रहा है, इधर हमने अपने पैरामीटर्स डिफाइन करे, और डिफाइन करने के बाद में इधर हमने इन पैरामीटर्स को अपने बॉडी में पास कर दिया। तो ये जो पूरा फंक्शन अभी हमारे पास में अवेलेबल है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये पूरा फंक्शन ही कहलाएगा लैम्डा फंक्शन। ओके, ये चीज क्लियर हुई आपको? ये चीज आपको क्लियर हुई? हाँ, इसको बना के देख लेते हैं अभी। ठीक है, सो
हम लोगों ने लेट्स सपोज सम ही बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया वेल और हमने यहाँ पे सम ले लिया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर हम दो वैल्यूज को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं कि नहीं, दो वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। हमने दोनों वैल्यूज इंटीजर फॉर्मेट में रिसीव करी है लाइक दिस, ठीक है। और अगेन इसका अच्छा ये भी एक तरीका है फंक्शन बनाने का, मतलब फंक्शन को कॉल करने का। अब यहाँ पे हमने क्योंकि कोई नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये जो है ये हमारे पास में एक लैम्डा फंक्शन हुआ। नाउ हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन दिया और हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका डिक्लेयर किया है किस फॉर्मेट में या किस टाइप में हम इसका डेटा रिटर्न करेंगे। नाउ इक्वल्स टू लगाने के बाद बॉडी फंक्शन हमने लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दोनों पैरामीटर जो भी हम वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वो किसी पैरामीटर में रिसीव करेंगे। जो भी यहाँ पे इंटीजर्स में वैल्यू रिसीव हो रही है इन दोनों जगहों पे, ये यहाँ पे हम लोग किसी पैरामीटर में रिसीव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लेट्स सपोज a, b मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो a, b मैंने पैरामीटर्स मेंशन किए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो फंक्शन, हम लोग इसे पास करेंगे बॉडी के अंदर और मैंने इसकी वैल्यू डाल दी a प्लस बी लाइक दिस। अब इसको हम कॉल करते हैं किसी के अंदर, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट लाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग सम के अंदर वैल्यू पास ऑन कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने डाल दिया 10, 20 लाइक दिस। एनोनिमस फंक्शन ही तो वो है, लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है ना। मैंने यही तो बताया था अभी, मतलब पीछे जो मैंने बोला था यही तो बोला था मैंने। देखो आप विदाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ, हमने यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन ये कोई मतलब ये एक लैम्डा फंक्शन है, यानी कि ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे मेंशन, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक वैल्यू के अंदर एक वेरिएबल के अंदर तो पैरामीटर्स पास कराए हुए बस खाली, और ये पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, ये पैरामीटर्स पास ऑन कर रहे हैं इस लैम्डा फंक्शन के अंदर और फिर इसके थ्रू हम लोग कुछ वैल्यू निकाल के दे रहे हैं। तो ध्यान रखना ये वाला पार्ट लैम्डा फंक्शन नहीं है, ठीक है, पार्ट ये वाला लैम्डा फंक्शन है एग्जैक्टली, ओके। हेलो, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरह की कैलकुलेशन भी नहीं कराते हैं, ठीक है, और बिना कैलकुलेशन के हम लोग यूनिट फंक्शन, यूनिट लैम्डा फंक्शन को अगर हम लेना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे पहले ग्रीटिंग्स बनाया था, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ग्रीटिंग्स हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हमने इस ब्लॉक को हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लगाने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया भाई यूनिट लाइक दिस, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये डायरेक्टली बस हमें प्रिंट कराएगा। और यहाँ पे मैंने अपने लैम्डा फंक्शन यूज करके, क्योंकि मेरे पास में कोई पैरामीटर नहीं है इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया, डायरेक्टली मैंने बॉडी को एग्जीक्यूट किया यहाँ पे लाइक दिस। और मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो कॉन्टेंट, और यहाँ पे हम लोग अपने ग्रीटिंग्स को मेंशन करा देते हैं। ये चीज क्लियर है आपको? एक वेरिएबल ही है यहाँ पे, ऐसा वेरिएबल ही काम कर रहा है ये लैम्डा। हाँ हाँ, वेरिएबल या एंड नॉट एज स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मतलब हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे, हम लोग जो एग्जीक्यूशन कर रहे थे वो फंक्शन ही कर रहे थे। यहाँ पे ग्रीटिंग्स के थ्रू हम एक लैम्डा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम लोग ग्रीटिंग्स के थ्रू एक लैम्डा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हाँ हुआ एक फंक्शन की तरह यूज यहाँ पे, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे यस ये बात सही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इसको स्टोर करा रहे हैं एज अ लैम्डा फंक्शन, और जो भी जिस भी वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो रहा है वो भी एज अ पर्टिकुलर फंक्शन ही कॉल किया जाएगा यहाँ। तो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? देखते हैं, नहीं देखिए ऐसा ना, हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट तो कर रखा है ना हमने इसको। अगर हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली रन करेंगे तो नहीं करेगा कुछ भी।
अच्छा, ग्रीटिंग्स ऐसे ये कह रहे हो आप? नहीं, वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी ना अब इसके अंदर। नल वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो ये ऐसे एज अ यूनिट टाइप दिखा रहा है इसको, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, ये बताइए। ये ठीक है, मैं एक बार ये सारे के सारे जो जितने भी कोड्स हैं ये आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, आप लोग एक बार इसको ना एग्जीक्यूट करिए, एग्जीक्यूशन इसका देख लीजिए एक बार आप लोग। तो ये वाला है आपका, और एक है बताओ, मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करता हूँ एंड्रॉइड। ठीक है, आ गया। एक बार आप लोग इसको एग्जीक्यूशन, इसका जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए होंगे। ठीक है, आप मुझे 10 से 15 मिनट, मतलब कि अभी 10:55 हो रहे हैं, तो हम लोग 10:11:10 पे कनेक्ट होंगे वापस से। ठीक है, तब तक आप जितने भी मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं, ये फंक्शंस एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें मैं सारे फंक्शंस आपको एक करके, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा फंक्शंस कैसे बनाने हैं, मतलब मुझे कोड भेजने की अभी आपको ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ठीक 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 है, चलिए। अच्छा, मेरा तो थी यार मम्मी, मेरा तो थी, भटूरे पूरी सिखवाना है, हमें पूरी सीख लो, पूरा फिर मैं तो जाएगा। कौन तो ऐसा है? अच्छा, गुरु गुरु नान नान से बोलो मम्मी, पूरी जल्द है।
क्या हाल सर? ठीक है सर। पता नहीं कल क्या क्या शायद किया हो, ऐसा भी किया हो, कोई कहता है मैं सही सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर हाँ, ये मैं कर लिया उनकी अरेंजमेंट ठीक था सर यहाँ पर। अरेंजमेंट की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, सारी चीज़ मतलब ठीक ठाक थी, अवेलेबल थी यहाँ पे। हाँ कई लोग ऐसे मिले भी कई लोग इसके अंदर, और ठीक थे लोगों ने, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। नमरा के भी ठीक थे और उनकी फाइट के भी ठीक थे मतलब। ना मुझे उनके तो नाम तो नहीं मालूम, मतलब नाम तो एग्जैक्टली हम नहीं दे पाएंगे, गाने वाना चल रहा है, नाम तो क्या किसी से कह ही पाते। बट रंग लगा, रंग तो नहीं, गुलाल ही चला था ज़्यादा, रंग तो कम ही चला था, रंग तो बच्चा बच्चा रंग में खेल रहा था। हम्म, सही बात है। हाँ अच्छा। हाँ ये सारे भूता को उसमें कर देंगे। क्लास में मिल आपकी क्लासेस कब होती हैं? क्लासेस है नहीं अभी आपकी? अरे आपके पास पेमेंट, पेमेंट आया आपके पास में इसका? हाँ हाँ कल संडे, आज सैटरडे है ना, कल संडे है, कल संडे है। अगर होगा तो मंडे ट्यूजडे होगा, नहीं होगा। इसमें दिलाने में भी 3 पैसे लगाएंगे, तेरा पैसा ज़्यादा नहीं मेरा पड़ा होगा, आपको भी नहीं पड़ा होगा। अच्छा नहीं, मेरा तो पुराना वाला भी नहीं हुआ ना। हाँ जितने से
शुरू हो गया अभी तक। लेकिन मुझे एडवांस में दिखना है। क्या होता है इसमें? कोई ओल्ड सिलेबस चल रहा होता? अच्छा, ओल्ड मतलब किसका स्प्लिट नहीं हो रहा है, मैं समझा नहीं मतलब। हाँ 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 हाँ, सही बात है। नहीं हो सकता नहीं। नया मैं वो बताऊँ, नया कब तक आ रहा है? अप्रैल, मई, मई मतलब जून से पहले आएगा। अच्छा, हो सकता है। सब चल रहा है, कोई दिक्कत इसकी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड़गांव हाँ कल ही कर जाऊँगा गुड़गांव में। 16 कल गुड़गांव, 17, 18, 19 गुड़गांव, फिर 20, 21 आगरा। 3 दिन का है। 5 सेशन है, 12 12 घंटे के 2 हैं और 6 घंटे का एक है। इस बार चक्कर यही तो हुआ है, रिजर्व में जॉब छोड़ी ना, रिजर्व का काम आएगा दोनों वालों का काम आएगा। चल एक ब्रांच शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, तो ब्रांच शिफ्ट नहीं हो पा रहा। नई शिफ्ट हुई, नई शिफ्ट हो रही। आपको कैसे मालूम पड़ा? अच्छा, हाँ अच्छा, तो कहीं नहीं जा रही ना ब्रांच अभी? ब्रांच नहीं जा रही तो फिर खोल क्यों रही है? खोल क्यों नहीं जा रही, ब्रांच नहीं जा रही? पुराने कोर्स की नहीं ओपन कर सकते? मैंने मैम से पूछा था, बोले सर हमारे पास है रजिस्ट्रेशन ही नहीं आया, मैं कैसे ओपन करूँ? ना सही बात है, मैम भी क्या करेंगे। अरे इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ये लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सविता मैम से मेरी बात हुई थी ना, सविता मैम ये कह रही थी कि ये जो है जो चेयरमैन सर है उन्होंने मुझसे मना किया था। हेलो, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपको? रेवाड़ी में? अरे सर ऐसा ही है, अगर अगर तो हर जगह। हाँ हाँ, एक्चुअली है ना, मैंने सविता मैम से बात करी थी, तो सविता मैम ये कह रही थी कि सर मेरे पास, मुझे चेयरमैन सर ने मना किया है अभी बैच खोलने के लिए। अभी तो हम लोग ब्रांच व्रांच की चल रही थी। मैंने ठीक है मैम, कोई बात नहीं, फिर मैं जाकर मैं उनसे बात करूँगा। मैंने मैम एटलीस्ट मुझे 3 4 सेशन तो दूंगा, क्या कर रहे हो ये मेरे साथ में? मैंने बताया नहीं है उनको, बताऊँ बताओ? नहीं बताया ना, ठीक है। सही है, ठीक है, ठीक है।
ओके, समझ गया। ठीक 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 है सर। हम्म, ठीक है सर, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं सर। हाँ सर, मेरी तरफ से भी सर। जी, बाय। हेलो, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक फंक्शन देखे पैरामीटर के साथ में, पैरामीटर के हमने रिटर्न टाइप के साथ में भी देखे, सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शंस भी हम लोगों ने देखे, डिफॉल्ट, इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स और हाई ऑर्डर फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने, हाई ऑर्डर फंक्शंस का मतलब है कि हमने लैम्डा फंक्शंस देखे। तो नाउ हम लोग बात कर रहे हैं क्लासेस के बारे में, ठीक है। क्लासेस के बारे में मैक्सिमम चीजें आप लोगों को मालूम है। क्लासेस आर लाइक ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, मेथड्स, फंक्शंस एंड सो ऑन, ओके। सो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक फंक्शंस, बिल्कुल बेसिक क्लासेस के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्टर्स वगैरह के बारे में भी इसी के अंदर पढ़ना चालू करेंगे। तो ये विजिबल है अभी, बतावर। क्लास बनाने के लिए, टू डिफाइन अ स्पेसिफिक क्लास, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अगेन एक कीवर्ड यूज करते हैं। जस्ट लाइक जावा हम लोग क्लास कीवर्ड ही यूज करते हैं। और क्लास के अंदर लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कीवर्ड का नाम डाल दिया पर्सन नाम से, हमें क्लास यहाँ पे डेवलप कर देते हैं। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस या बॉडी हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज, दैट इज हमने यहाँ पे ले लिया var, ठीक है, नेम, और हमने नेम का डेटा टाइप है वो सिलेक्ट किया स्ट्रिंग, इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे अननोन सेट कर दिया, या गेस्ट, आप चाहें गेस्ट सेट कर सकते हैं, अननोन सेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। और सेम सिमिलरली हमने यहाँ पे एक एज यहाँ पे डेवलप करी हुई है, इसका हमने जो डेटा टाइप सेट किया वो था इंटीजर, इक्वल्स टू हमने इसकी एज सेट कर दी 0, लाइक दिस, ठीक है। नाउ ये है, इस तरह से हम लोग डेवलप करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, इस तरह से हम लोग सेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज इनटू अ पर्टिकुलर क्लास। और आफ्टर दिस हम लोग एक मेथड यहाँ बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया फंक्शन, और यहाँ पे हमने दे दिया ग्रीटिंग्स लाइक दिस, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया फंक्शन का नाम प्रिंट लाइन, और हमने यहाँ पे बोल दिया हाय आई एम, यहाँ पे आ जाएगा नेम हमारे पास में, और हम डाल देंगे एंड माय एज इज, हम यहाँ पे एज पास कर देंगे लाइक दिस। सो जस्ट लाइक जावा हम लोग क्लासेस भी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, बट यहाँ पे भी क्लासेस के कुछ टाइप्स रहते हैं। जैसे हमारे पास में जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर भी हम लोग एक स्पेसिफिक तरीके से कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे दो तरह के, एक तो इनलाइन कंस्ट्रक्टर हमारे पास में, एक सेकेंडरी टाइप कंस्ट्रक्टर हमारे पास में होता है। तो वो सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे क्लास का बेसिक टाइप है कि हम लोग बेसिकली अपने क्लास कैसे टाइप करेंगे। बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हम लोग अपना क्लास को जैसे हम लोग अपने जावा में जैसे हम लोग क्लास को कॉल करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे भी अपनी क्लास बना के रेडी करेंगे। नाउ इसके अंदर क्या करेंगे, जब भी हम लोग अब इस क्लास को अगर हमें कॉल करना है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा जावा के अंदर हम सबसे पहले क्लास का नाम रखते थे, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम रखते थे, और इक्वल्स टू लगा के हम यहाँ पे पास करते थे कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लाइक दिस, ठीक है। तो न्यू भी लगाते थे, हाँ न्यू भी लगाते थे यहाँ पे। तो हमें ये यहाँ पे नहीं करना है, हमें क्या करना होगा, हमें बस यहाँ पे मेंशन करना है वेल, और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है दैट इज पर्सन, इक्वल्स टू हमें यहाँ पे देना है अपना कंस्ट्रक्टर, अपने जो भी मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल है उसको, ठीक है। नाउ जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है पर्सन नाम से, जो भी हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी डिफाइन करना या फिर प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पास ऑन करना, ये बिल्कुल जावा की तरह ही होता है अभी भी, इसमें भी। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखा नेम, और इसके अंदर हमने पास करा दी अपनी प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉटन।
और अगेन दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है एज, तो मैंने यहाँ पे यूज किया अपना ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट मैंने यूज किया अपनी प्रॉपर्टी का नाम, एज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, लेट्स सपोज 10, और उसके बाद में हम यहाँ पे अपने मेथड को कॉल कर लेंगे। तो अगेन मैंने यहाँ पे नाम लिया अपने ऑब्जेक्ट का, डॉट लगाया, मैंने यहाँ पे पास किया ग्रीटिंग्स, ओके। और अगर हम इसको पास करेंगे, अगर हम इसको रन कराते हैं, हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सारी वैल्यूज को डिफाइन करके यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जावा की तरह ही हैं, थोड़ा बहुत जो अंतर आया है वो डिफाइनिंग में आया है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? ये सिंपल है हमारे पास में, ये मैं आप लोगों को पास कर दे रहा हूँ, तो देख लीजिए इसको, ये लोग कंफर्म कर दीजिए आगे आपके पास में आ चुका है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा जब भी हम लोगों को कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता था किसी क्लास के अंदर, तो हम कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करते थे, यानी क्लास के अंदर ही जो भी हमारे क्लास का नाम होता था उसी नाम से हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे। जैसे अगर मुझे यहीं पे कॉल करना है तो मैं क्लास में, मैं यहाँ पे करता डार्ट के अंदर भी, अगर मैं आपको डार्ट के अंदर भी समझाऊँ, मतलब डार्ट में कैसे होता था, तो हमें यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे इस तरह से अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना होता था, लाइक दिस। बट क्लासेस के अंदर, कॉटलिन के अंदर इस चीज़ को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ये दो तरीके से नाम में आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा आप लोग। एक होता है हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स और एक होते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स। आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर्स भी नाम बोल सकते हैं। कॉटलिन के अंदर ये हमारे पास डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर्स और इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर्स में भी आते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, हो सकता है आपको किसी जगह पे कभी आप काम कर रहे हैं और आप लोगों को इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर मिल गया, तो इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का सीधा सीधा मतलब है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। नाउ इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं, इनटू दैट पार्ट हम लोगों को इसी पर्सन के आगे लगा देना है पैरेंथेसिस लाइक दिस। तो जब भी हम लोग इसी पैरेंथेसिस के साथ में डायरेक्टली काम करने लग जाते हैं, तो सेम ही जगह पे हम कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर रहे होते हैं और सेम ही जगह पे हम क्लास बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स या डायरेक्टरी कंस्ट्रक्टर्स, जिसके अंदर हम लोग अपनी क्लास के साथ साथ ही वो पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्टर है वो भी डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी वेल नेम, और हमने इसको अगेन स्ट्रिंग बोल दिया है लाइक दिस, और अगेन मेरे पास में दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास एज, इसको मैंने बोल दिया इंटीजर लाइक दिस, ओके। ये चीज क्लियर हुई आपको? प्राइमरी कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको? इसमें मतावर कोई डाउट? और यही मैंने यहाँ पे अगेन ग्रीटिंग्स को पास कर दिया लाइक दिस। मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रिंट करो लाइन को, हाय आई एम name and my age is like this. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस जगह पे हमें अब जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज को पास कर देंगे। दैट मीन्स हमने यहाँ पे वेल ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर का नाम पर्सन, और यहीं पे हमने वैल्यू पास कर दी, लेट सपोज कॉटलिन, कॉमा लगा के हमने बोल दिया, और यहाँ पे हमने से कर दिया प्रिंट लाइन, ओ सॉरी नहीं प्रिंट लाइन नहीं, पर्सन डॉट ग्रीटिंग्स, ओके। अब अगर इसे हम रन करते हैं तो हमारे पास अगेन सेम ही रिजल्ट निकल के आएगा। हाँ ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, ये एग्जाम्पल प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का। हाँ उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं था, उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं था,
हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, कैसे मतलब? हम्म 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 हम्म, हम्म। नहीं नहीं, हमने यहाँ पे आप यहीं पे बात कर रहे हैं ना क्लासेस के अंदर? एक मिनट, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, लेट सपोज हम इस चीज़ को बात करते हैं। आप यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं मुझसे, मतलब इन ब्रैकेट्स के बारे में, इस ऑब्जेक्ट की डिफाइन, ये चीज़? ब्रैकेट नहीं था। नहीं, ब्रैकेट इसमें डाला था, मैंने डाला था ब्रैकेट इसमें। हाँ, नहीं नहीं, उसके अंदर नहीं था। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ नहीं, वो चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, वो चीज़ ठीक है। ओके। हाँ, ब्रैकेट हटा दो यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ है। ठीक है। नहीं, पर एक चीज़ और थी ना इसके अंदर कि अगर हमें जैसे कंस्ट्रक्टर्स मेंशन करने हैं तो हम क्लास के इंटरनल पार्ट में तो कंस्ट्रक्टर मेंशन करते थे, है ना? तो वहां पे मतलब कहने का मतलब क्या था मेरा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कॉटलैंड में, अगर मैं मतलब दोबारा आपको बताऊँ तो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास, मान लो कार मैंने नाम से क्लास ले ली है। अब ब्रैकेट लगाने लगाने आपको यहाँ पर यही चीज़ ना, ऐसे। ठीक है। तो अगर हमें जैसे कंस्ट्रक्टर पास करना है अपने कार उसमें, अपने पास में क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर पास करना है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ तो लिखनी पड़ती, ये पार्ट तो लिखना ही पड़ता ना मुझे, एट एनी कॉस्ट, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह, है ना? तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इन्होंने अपर क्लास में, यानी कि डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन्होंने पास करा दिया, आपके ऊपर भेज दिया है। नहीं लगाना पड़ता आपको। हाँ जी। ठीक है। मतावर, ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बचता है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बिल्कुल। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे हम क्लास को, यहाँ पे हम कहाँ पास कर रहे हैं क्लास में, मतलब वो चीज़ तो हम लोग, मैं आपको बताऊँ वो, ये अभी भी चल जाएगा। बट द पार्ट है इसकी, आपने ये जो चीज़ देखी थी वो आपने देखी थी उसमें एडेप्टर क्लास में, आपने देखी थी वो चीज़, है ना? एडेप्टर वाली क्लास में। हाँ हाँ। हम्म। हम इसमें डायरेक्टली, हाँ नहीं, इसको नहीं यूज़ कर सकते। ये मैं आपको एक बार बता दूंगा इसके बारे में, इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे सिस्टमेटिकली। ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ इंटरनल फंक्शंस भी हैं जिनके बारे में हमें कॉल करना है, उसके साथ में इसको बात कर लेंगे। प्राइवेट वगैरह के, प्राइवेट पब्लिक के बारे में भी हम बात करी भी नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। ठीक है। तो लेट सपोज हमें यहाँ पे अब एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर ही दूसरा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। लेट सपोज अगेन मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, पर्सन नाम से हमने यहाँ पे बात कर ली, और यहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स अगेन डिफाइन कर लिए विद द हेल्प ऑफ नेम, और यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग द वैल्यू, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने प्रॉपर्टीज का नाम, लाइक दिस। ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के, जब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्टर, लाइक दिस। ठीक है। इंस्टेड ऑफ पासिंग द नेम स्पेसिफिकली, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दिया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया नेम, मतलब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज चाहिए थी वो हमने यहाँ पे पास कर दी है। हम चाहे डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एज डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बस एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है किस फॉर्मेट में हमें ये चीज़ चाहिए, किस डेटा टाइप में हमें ये चीज़ चाहिए।
और मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस यूज करके, कॉन्टेक्स्ट को दिस यूज करके इक्वल्स टू नेम, और यहाँ पे हमने एज इक्वल्स टू एज लाइक दिस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट में हमको कोई दिक्कत है बताइए? हमने ये हमारे पास में इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज बनाई हुई है ना, हमने जो ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है, हाँ 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 जी, दिस डॉट नेम को हमने असाइन कर दिया। हाँ, पर्सन लिखते थे वहां पे, हम नाम मेंशन करते थे, क्लास का नाम मेंशन करते थे वहां पे, है ना। इसी वजह से इसको हम इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी तरह का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? अब एक चीज और है यहाँ पे कि हमारे पास में ना, जैसे नेम्ड पैरामीटर्स है, नेम कंस्ट्रक्टर्स आते थे, है ना, इनइट ब्लॉक्स वगैरह आते थे, तो वो भी इसी के अंदर यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे। अच्छा, इसे कॉल करने का तरीका क्या है? हमें अगर इसे कॉल करना है तो इसे कॉल करने का तरीका क्या है? तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही करना है, बिल्कुल इसी तरीके से ये लाइन तो हमारे पास रहनी ही रहनी है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स के अंदर अपनी वैल्यूज को पास किया हुआ है, एंड देन हम लोगों ने ये किया, इसको इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग अबव हमने यहाँ पे प्रिंट लाइन यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डॉलर साइन लगा के हमने यहाँ पे बॉडी कॉल करी, और यहाँ पे हमने कॉल किया अपने ऑब्जेक्ट को, डेट इज पर्सन डॉट नेम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्सन डॉट नेम लाइक दिस। ठीक है, और आगे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इज पर्सन डॉलर लगा के, सॉरी, पर्सन डॉट एज ईयर्स ओल्ड, मैंने यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दिया। तो और कुछ नहीं, हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसको रन करते हैं, जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास में अगेन का जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ है वो एक्सेस करके हमें देते रहेगा। सो यहाँ पे हमने बहुत, मतलब हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने क्लास, मतलब क्लास को ही हमने एक्सेस करने के तीन तरीके पढ़े हैं। एक तो डायरेक्टली हमने क्लास लिया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल करा दिया। दूसरा हमारे पास पार्ट था कि हमने इन क्लास ही डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दी, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया था। ठीक है, क्लास पर्सन देन ब्रैकेट लगा के। और तीसरी चीज हमने मेंशन करी यहाँ पे कि क्लास पर्सन को यूज करके हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाए क्लास के अंदर, इंटरनल क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन तरह के मेथड्स हैं, तीन तरह के तरीके हैं जिससे हम लोग अपने क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके भेजे हुए हैं, एक में भी हम लोग मिस कर गए हैं शायद वाला पार्ट, जस्ट अ मिनट में इसको वापस भेज देता हूँ। हाँ, मैं आपको लास्ट वाला नहीं, मैंने आपको लास्ट वाला भेज दिया। हाँ, ये वाला नहीं भेजा, मैंने आपको ये भेज दिया। हाँ, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, यही इसी तरह से बनाते हैं। और बाकी कुछ आएगा ना तो मैं इसको कॉटलिन में अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर हमारा सेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉटलिन में हम सिर्फ उतना कॉटलिन पढ़ रहे हैं जो हमारे एंड्रॉइड के अंदर कोडिंग करने में मदद करेगा। फिर जैसे जैसे वो भी इसमें कवर होगी। अगर हम लोग इसके अंदर आगे जाएंगे ना, जैसे कभी हम लोग इसके अंदर प्राइवेट क्लासेस भी, क्लासेस के अंदर प्राइवेट क्लासेस भी कभी एक्सेस करते हैं, तो वो भी हम लोग कभी पढ़ेंगे जब भी हम लोग एमवीवीएम के मॉडल्स पढ़ेंगे। अब मतावर एमवीवीएम मॉडल्स मालूम है आपको? हाँ, ठीक है, एमवीवीएम मॉडल्स पढ़ेंगे, कॉर्टून्स पढ़ेंगे, या फिर दूसरे मॉडल्स पर हम लोग जाएंगे। जैसे एक चीज होती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, सुना है ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में? बताओ क्या होता है? हम्म, जरूरत होती है, एक्सेस लेना होता है तो वो ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मनोज जी, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या, हम लोग है ना नेटिव के अंदर क्या करते हैं, दो तीन चीजें हमारे पास फोन से रिलेटेड होती हैं। जैसे जब भी हम लोगों को मान लेते हैं बैटरी का स्टेटस लेना है, ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक गेम बना रहा हूँ,
अब उस गेम के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बैटरी का स्टेटस एटलीस्ट 50% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है जैसे बैंकिंग की एप्लीकेशन है। अब कभी के बाद क्या होता है, अगर हम लोग एनक्रिप्शन लेयर को वो करने का मतलब बाईपास करने की कोशिश करें, तो लोग हैकर्स कभी क्या करते हैं कि पहले उसको वाईफाई पे लेते हैं और फिर उसे सडनली क्रैश, उसे वाईफाई से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एपीआई कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। फिर फर्दर ये लोग जिस भी तरह से चाहे उस तरह से डेटा को गेन कर सकते हैं। ये उनके अपने मेथड्स हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लेट्स सपोज कि मैं जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसके अंदर वाईफाई या इंटरनेट ऑलवेज एक्सेस होना ही चाहिए। अगर अगर वो कटता है, इंटरनेट हटता है मेरे पास, तो वो ऑटोमेटिकली सेशन आउट हो जाए वहाँ से, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो होता है एडवांस टॉपिक है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास में और दूसरी चीज़ें आती हैं, जैसे मतलब अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ इसके अंदर। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है लाइफ साइकिल्स, ठीक है। मजावर लाइफ साइकिल का मतलब मालूम है आपको? हाँ, बिल्कुल सेम ही चीज़ है वो भी, ठीक है। हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज होती है, फ्रेगमेंट की अलग होती है और एक्टिविटी की अलग होती है लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल हर बार डिपेंड करती है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के ऊपर। मनोज जी, ये बात क्लियर है? एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। अभी मैं बस आपको एक है ना, एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ सब चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर जैसे ही होता है। हाँ, फ्रेगमेंट एक्टिविटी पे डिपेंड है। फ्रेगमेंट कभी भी अलोनली काम नहीं कर सकता, उसको बेस चाहिए ना, बिना बेस के तो। हाँ, उसके पास वो एक्टिविटी होनी चाहिए, और ये उल्टा नहीं हो सकता, मतलब फ्रेगमेंट के ऊपर एक्टिविटी नहीं आ सकती, एक्टिविटी के ऊपर ही फ्रेगमेंट आता है। और एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के ऊपर ही फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल डिपेंड होती है। फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल के ऊपर एक्टिविटी की लाइफ साइकिल डिपेंड नहीं होती। इवन यहाँ तक भी चीज़ रहती है कि अगर कभी कभी क्रैश होती है एप्लीकेशन, मान लो फ्रेगमेंट के ऊपर क्रैश होती है, तो क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो रीलोड हो जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर कभी हमारे पास एक्टिविटी पे, एप्लीकेशन एक्टिविटी लेवल पे अगर कभी एप्लीकेशन क्रैश होती है, तो वो फिर पूरी की तरह बंद हो जाती है, आपको एरर मैसेज देके बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए, अभी हमारे पास थोड़ा बहुत है कॉटन वाला पार्ट, तो इसको हम और देख लेते हैं। खैर, इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? ये बताइए पहले, यहाँ पे कोई डाउट है किसी भी तरीके का? एक बार आप लोग करके देखेंगे तो आपको और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी धीरे करके। चलिए। अच्छा मनोज जी, आपके पास में एलएमएस का एक्सेस है? हम्म, हाँ, यूज़ नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इनिट ब्लॉक की, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की, ठीक है। इनिट ब्लॉक क्या होता है हमारे पास में, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। जब भी हम ये चाहते हैं कि हमारे, जब भी मतलब मैं अपना किसी भी तरह के क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करूं, जब भी मैं क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो अ, ये वाला कोड तो रन हो ही जाना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम लोग इनिट ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो तरीके, तीन तरीके हैं इवन काम करने के। पहला तरीका है कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम लोग काम करें। दूसरा तरीका है कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लें, फिर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कराएं। तीसरा तरीका होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का, यानी इनिट ब्लॉक का। जब मैं ये चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे यहाँ पे, जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ अपने अपने कोड का, अपने अपने सिस्टम का, तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। मुझे इसके अंदर दोबारा से कुछ कॉल करने की जरूरत ना पड़े, दोबारा से इसमें मेथड कॉल करने की जरूरत ना पड़े। ये इनिट ब्लॉक के अंदर आता है। तो क्या मतलब है इस बात का, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई अगेन पर्सन नाम से, और ये मैंने डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर रख ली है। कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे नेम स्ट्रिंग मेंशन कर दिया, और मैंने यहाँ पे एज जो है
एज मैंने यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लाइक दिस। और अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, हम लोग एक कीवर्ड होता है इनिट, ठीक है। इनिट कीवर्ड का मतलब है इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है, जब भी मेरा ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा मेरे पास। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रिंट लाइन, और मैंने यहाँ पे बोल दिया पर्सन या फिर हाय यू आर, मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से अपने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारे पास इनिट ब्लॉक है, कॉल हो जाएगा बिना इनिशियलाइजेशन किए, बिना इसको कॉल करें लाइक दिस। ये बात क्लियर हो गई आपको? बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो ये जो पार्ट है इनिट ब्लॉक का पार्ट है आपका, ठीक है, इनिट ब्लॉक का पार्ट है। बताओ, मैंने शायद आपको कुछ नहीं भेजा ना यहाँ पे, 1 मिनट रुको बस, खाली मैं भेजता हूँ। बताओ, चेक करिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो वैसे तो लमसम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही गई हैं। इनहेरिटेंस हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस आपको बेसिक इनहेरिटेंस तो मालूम ही होगा आप लोगों को। बेसिक इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग एक क्लास के सारे ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं, दैट इज आवर इनहेरिटेंस, ठीक है। एक मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे दे रहा हूँ इनहेरिटेंस का, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने कोड के ऊपर, ठीक है। मतलब क्योंकि इनहेरिटेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि हमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बाकी कुछ टॉपिक्स रहेंगे तो उसको हम लोग अपने बिटवीन द होल्स लेवल्स को हम कवर करेंगे। अच्छा, कल की जो आपकी क्लासेस रहेंगी ना, ये क्लासेस मैं एक बार मतलब पहुँच के तब डिसाइड करूँगा कि क्लासेस आपकी कितने बजे उस टाइम पे रखनी है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको बताऊँ, मेरे जहाँ तक है कोशिश मैं यही करूँगा, क्योंकि हो सकता है कल मैं 6 से 9, कल जहाँ तक मैं गुड़गांव पहुँचूँगा तो शायद अगर पॉसिबल हो पाएगा तो 12 बजे या तो मैं देखूँगा, अदरवाइज फिर मैं आपकी इवनिंग में करूँगा क्लासेस। इवनिंग में आप नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती है उससे। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, ओके ओके, समझ गया। अमेरिका में, है ना, इस वजह से तो मैं कोशिश करूँगा, मैं इवनिंग में एक क्लास देखता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं फिर इवनिंग में ही देखूंगा उसको, इवनिंग में। इवनिंग में फिर मैं देखता हूँ उसको ना। इवनिंग में मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि क्या टाइम हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग है ना, मुझे एक सुटेबल टाइम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि ये मेरा टाइम यहाँ से यहाँ तक का रहेगा, मैं उसके हिसाब से जो भी कॉमन रहेगा। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को। नहीं नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एक बार ना अपना टाइमिंग्स, मैं वो समझ रहा हूँ, बस ये है कि 11.5 घंटे शायद मेरे हिसाब से आगे है चीज़ें, 12.5 घंटे। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सो ठीक है, मैं इसको ना आपको अ, एक काम करो, आप लोग एक काम करिए, आप लोग मुझे ना अपना मैसेज, अपना टाइम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि मैं इवनिंग में इस टाइम से इस टाइम से हम लोग कंफर्टेबल हैं,
मैं उसमें जो भी एवरेज टाइम निकलेगा ना आप लोगों का, मैं वो उसे कंसिडर कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। 9 to 10 कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल रात को, तो 9 to 10 ना करके 9 to 10, 9 to 10:30 जो भी हमारे पास सुटेबल टाइम, क्योंकि हमें फिर और दूसरे जो एडवांस टॉपिक्स है। ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं हाँ मैं यहाँ पे एक काम कर लूँगा आपको, 1 डेढ़ घंटे की जो भी हमारे पास एडवांस की क्लासेस है, क्योंकि कॉटलन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया यहाँ पे। आज यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कॉटलन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमारे पास जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे हमारे मैप्स बचे हुए हैं, हाँ स्कोप वगैरह, या स्कोप फंक्शंस वगैरह हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे आज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको मैं आज देख लूँ, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर हम उसे कल देखेंगे। ठीक है, हाँ इंजेक्शन है नहीं, एक्चुअली वो जो पार्ट है ना फिर, वो हमारे पास स्कोप्स का जो पार्ट है वो फिर मैं बिल्कुल अलग लूंगा आपका। स्कोप का पार्ट मैं इसका मिक्स नहीं कर सकता फिर, क्योंकि स्कोप का पार्ट क्या है ना फिर वो हमें, मतलब स्कोप तो मैं ऐसे क्या बोलूँ, एक्चुअली दूसरे जितने भी कलेक्शंस हमारे पास में हैं, क्योंकि फिर मैं सारे कलेक्शन को एक साथ उठा के लेके आऊँगा आपके पास में। पहले मैं ये प्लान कर रहा था कि कलेक्शंस को हम लोग अलग अलग टाइम पे कर लेंगे, बट नाउ अगर हम लोग ये चीज़ पढ़ ही रहे हैं तो फिर कलेक्शंस को भी हम एक साथ ही पढ़ते हैं इसके अंदर। इसको कलेक्शंस वगैरह फिर हम लोग कल अपने जो भी क्लास रहेगी उसके अंदर बात करेंगे, 1 से 1.5 घंटा जो भी हमारी क्लास रहेगी। आज हम लोग इनहेरिटेंस को करके एक बेसिक मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। एक्चुअली सर यहाँ पे ना क्या चीज़ है कि मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर चीज़ें ना मिक्स हो जाती है वहाँ पे, मतलब मैं वो बताऊँ मिक्स होती है उसमें चीज़ें, जैसे लेट के साथ में कोई और चीज़ भी वहाँ पे कॉल हो गई, या एक स्पेसिफाइड कीवर्ड के साथ में ये चीज़ यहाँ पे कॉल हो गई। तो इंस्टेड ऑफ दैट थिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ना एक पर्टिकुलर एज एन ऑब्जेक्ट इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या मतलब है इन चीज़ों का, फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने इफ़ कीवर्ड्स वगैरह हमने पढ़े थे, उसके अंदर हमने काम किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग उसको देखते हैं फिर। ठीक है, ओके बताओ क्लियर है ये चीज़। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लास इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ थी, आपने शायद, आप पता नहीं आपने पूछा था मुझसे या कॉटलिन में किसने पूछा था, देयर अ थिंग कि अगर हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक बहुत बेसिक हमारी बुक्स में एग्जांपल रहता है एनिमल नाम से, ठीक है, और हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं साउंड नाम से, हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी अपनी साउंड। हमने यहाँ पे साउंड को प्रिंट कर दिया, एनिमल मेक्स अ साउंड, ऐसे करके हमने ये कर दिया है। अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इस एनिमल को लोग ओवरराइड कर सके अपने हिसाब से, ठीक है। तो ओवरराइडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है ओपन कीवर्ड, लाइक दिस। ये ओपन कीवर्ड के काम करता है, ये ओपन कीवर्ड एनिमल को अलाउ करेगा, ये एनिमल क्लास अलाउ करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन कीवर्ड कि यस अब आप मेरे अंदर जो फंक्शन अवेलेबल है, इस फंक्शन के अंदर अपने हिसाब से आप चीज़ों को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ओवरराइडिंग मेथड आपके जावा में भी सेम है और यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी कुछ अंतर नहीं है। तो ओपन जब भी हम लगाएंगे डेट मीन्स कि हम लोग उसे अलाउ कर रहे हैं कि आप एक तो क्लास को इनहेरिट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हैं, दूसरी चीज कि आप इसके अंदर इसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो इसको ओवरराइड कर सकेंगी, ये मतलब होगा इसका। तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख दे रहा हूँ कमेंट्स के अंदर, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ओपन के यहाँ पे दो मतलब है। अगर पहली बात करें तो अलाउ दिस क्लास टू बी इनहेरिटेड, और दूसरा अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो ओपन, अगर फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें, ये हमारे पास ओपन क्लास थी, ये थी हमारे पास ओपन क्लास, और जो अगला है हमारे पास वो है ओपन फंक्शन, लाइक दिस।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस मेथड को अलाउ करेंगे, अलाउ दिस फंक्शन टू बी ओवररिडन इन चाइल्ड क्लासेस लाइक दिस। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास में है, मैंने यहाँ पे ऊपर नहीं लगाया है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? ओपन का यहाँ मतलब और यहाँ फंक्शन का मतलब, बताओ ये बात क्लियर हुई? ठीक है, मैं इसको आप लोगों को भेज रहा हूँ, एक मिनट आप देख लीजिएगा इसको। अभी मैंने इस पर कोड नहीं कराया है, अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कोड, मतलब चीज़ें बताई अभी मैंने आपको बस खाली। ना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी चाइल्ड क्लासेस को कॉल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाई एक, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई लेट्स सपोज कैट नाम से, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलन कीवर्ड हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपनी पेरेंट क्लास को इनटू दैट पर्टिकुलर क्लास। तो यहाँ पे हमने ले लिया एनिमल का अपना कंस्ट्रक्टर, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया लाइक दिस, और विद द हेल्प ऑफ बॉडी, हाँ बताइए। हाँ मर्जी है आपकी, करना नहीं करना, हाँ ठीक है। काइंड ऑफ इसके बारे में ना मैं आपको, ये मैं लिख लेता हूँ, ये मैं आपको ना एक बार मैं आपको इसको कंफर्म करके बताऊंगा पूरी बात, क्योंकि इंटरफेस एक्चुअली जावा जो है ना वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। मैं आपको बताऊँ तो जावा के अंदर आपको हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर मेथड पे, एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे आपको मेंशन करनी ही करनी है वहाँ पर, चाहे फिर उसका कोई यूज़ हो या ना हो, वहाँ पे आपको मेंशन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज़ की यूजेबिलिटी इन लोगों ने खत्म कर दी कॉटलैन के अंदर। कॉटलैन के अंदर आप देखिए, कॉटलैन के अंदर इन लोगों ने वो सारे कोड को इजी कर दिया। इंस्टेड ऑफ डेट इन्होंने बोल दिया कि आप इन सारी चीजों को वर्ड्स में लिख दो, अगर आपको ये काम करना है तो गो विद वर्ड्स। जैसे इन्होंने यहाँ पे ओपन लिख दिया है, अब ओपन से ये चीज क्लियर हो गई है, सीधी सीधी क्लियर हो गई कि यू जस्ट ओपन दैट पार्ट। आपने इसको अलाउ कर दिया कि आप इनहेरिट कर सकते हो क्लास को, इनहेरिट करवा सकते हो क्लास को कहीं भी जहां भी आप चाहो। सिमिलरली जैसे आपने अभी इंटरफेस के लिए बताया वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें इंटरफेस ऐसे ऐसा कुछ मतलब मैंने अब तक इतने मुझे हो गए मैंने अब तक इंटरफेस को कम ही यूज किया है। जावा के अंदर यस मैंने यूज किया था इंटरफेस को इनटू दैट इनटू 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 एंड्रॉइड डेवलपमेंट पार्ट, बट यहाँ पे नहीं मैंने देखा अब तक। बाकी मैं आपको एक बार इसको देख के बताऊंगा पूरी चीज़। नाउ हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, और ओवरराइड करने के लिए हमें यहाँ पे एनोशन की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमें @ एनोशन लगाना पड़ता था लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं लगाएंगे, हमने यहाँ पे लिया फंक्शन, और फंक्शन के लिए हमने इस फंक्शन को साउंड जो हमारा हमने जो ऊपर ये फंक्शन बनाया था इसी फंक्शन को हमने ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर हमने प्रिंट एलन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया डॉग बॉक्स लाइक दिस। ये बात क्लियर हो रही है आपको यहाँ तक? अरे सॉरी कैट म्याउस लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रही है, ये हमारा इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट हम लोग इनहेरिटेंस, हाँ बिल्कुल सेम सेम सेम। फ्रेगमेंट में आपको याद होगा हम लोगों ने सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर पे भी हमने काम किया था, है ना। उसी फ्रेगमेंट मैनेजर के अंदर ही तो हमने क्रिएट और ये सारे मेथड्स को कॉल किया था हम लोगों ने, याद है आपको, है ना। वही चीज़ है, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके मेजरली जो आपका पार्ट है ये मैंने ख़त्म कर लिया है। अभी आपके पास कुछ क्लासेस बची हुई है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपके पास में है, कुछ जेनरिक क्लासेस हैं, तो इनम क्लासेस वगैरह ये अवेलेबल है आपके पास में अभी। हाँ, इन क्लासेस को मैं देखता हूँ, अभी अभी मेरे पास तो टाइम थोड़ा सा लैप्स हो गया है, तो मैं इसको आपको कल कराता हूँ। मेरे पास जो टॉपिक्स आपके अवेलेबल हैं, एक बार मैं आपको टॉपिक्स बोलता हूँ। कल हमारे जो कल जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं
ये कुछ तो हमारे पास जो क्लासेस बची हुई हैं उन क्लासेस को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। स्कोप्स लाइक हम लोग इनको इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मतलब कल के पार्ट के अंदर हम लोग अपनी कॉटन खत्म कर लेंगे पूरी तरीके से एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर आप लोग सुबह की तरफ मैं कोशिश करूंगा, वेडनेसडे को एक्चुअली मेरा शाम शाम का सेशन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर सुबह मैं आपको अलाउ कर पाऊँ वेडनेसडे को, तो सुबह से हम लोग अपने जो भी ये ऐसे वाले पार्ट रहेंगे, व्हाट वी कैन से द above getting part, let's suppose what we can say then एडवांस टॉपिक जो भी हमारे पास रहेंगे इसके, जैसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर वगैरह, इन सब के बारे में एक डिटेल स्टडी करके देन इसके बारे में हम लोग इस पे हम लोग काम करना चालू कर देंगे, ठीक है। हार्डली मैं आपको बताऊं, एक एक 1.5 घंटे या 2-2 घंटे की अगर हम लोग क्लास करते हैं रेगुलरली, 1.5 घंटे की अगर हम लोग रेगुलरली क्लास करते हैं, तो हमारा हार्डली एक हफ्ते के अंदर इसके सारे जो भी एडवांस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। बहुत बड़े नहीं है, पर बस ये है कि थोड़ा सा पार्ट ये आता है कि हमें एपीआई डिक्लेरेशन वगैरह चाहिए होंगी, तो हम लोग, मेरे पास अपना सर्वर पड़ा हुआ है, तो मैं उसके अंदर कुछ एपीआई को डिक्लेयर करके आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। ओके, इसको मैं आपको बताऊं, मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर जो भी बचे उसमें से तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास हो गया, आपके पास कंपोनेंट्स हो गए, ऐप कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। व्यू मॉडल्स हमारे पास में हो गए। तीसरी चीज आती है हमारे पास लाइव डेटा एंड स्टेट फ्लो, ठीक है। चौथा हमारे पास आता है हाँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लासेस हमारे पास हो गया, स्कोप्स हो गए हमारे पास, नहीं क्लासेस में आ गए बेटा, वो सब इनम क्लास वगैरह सब जेनरिक क्लासेस, इनम क्लास सब इसमें आ गया, ठीक है। स्कोप्स हमारे पास में हो गए। इसके अलावा आप और कुछ बता रहे थे इसके अंदर? नहीं, वो तो एडवांस टॉपिक्स है, एसक्यूएल नहीं, इसके अंदर भी ये चीज़ नहीं, वो तो फिर बेटा एंड्रॉइड के पार्ट में है, कॉटन के पार्ट में नहीं है ना ये। मैं देख लूँगा, चलिए। हाँ, इंजेक्ट बाकी एक बार मैं और आपको देख के बता दूंगा इसके अंदर। एक मैं आप लोगों को एक बुक और रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। ये बुक है ना, मैंने ली थी, बीपीबी की बुक थी ये, हार्दिक तिवारी की बुक थी ये, एंड्रॉइड एप्लीकेशन विद कॉटलिन। बहुत पुरानी, मतलब मैंने पुराना ही इसको वर्जन खरीदा था, मैं इसका आपको लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद कॉटलिन, मतलब मैंने कोशिश किया है नहीं, मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं आपको अभी लिंक ही भेज रहा हूँ पूरा। देखिए मैंने आपको वो लिंक भेजा है, ठीक है। अब ये आपको अगर अमेजोन पे मिल जाए तो अमेजोन पे आप ले लीजिएगा, अगर आपको ये वैसे मिल जाए, लोकल मार्केट में मिल जाए, तो आप लोकल मार्केट में देख लीजिए, नहीं तो बीपीबी से ऑनलाइन कर लीजिएगा इसको। द पार्ट इज, मैं इस बुक को क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसके अंदर ना कॉटलिन अच्छी खासी दी हुई है, तो अगर हमने कोई चीज़ नहीं यहाँ पे कवर करी है तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टॉपिक्स तो हमारे पास में इसके हो गए, कॉटलिन के हो गए। इसके अलावा अगर हम एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कंपोनेंट्स, यानी कि एंड्रॉइड के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में, उसको हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आता है व्यू मॉडल्स एंड इन व्यू मॉडल्स की लाइफ साइकिल। तीसरी चीज हमारे पास रहती है लाइव डेटा एंड स्टेट फ्लो। चौथा जो हमारे पास पार्ट रहेगा, ये रहेगा कोरोटीन्स और उसका फ्लो एंड फ्लो। फिफ्थ पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस बोलते हैं इसको,
ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का यह मतलब ये है कि हम लोग आउटर मतलब व्हाट एग्जैक्टली दे आर कॉल्ड, गूगल की कुछ ना डीआई लाइब्रेरीज होती है, गूगल की कुछ डीआई लाइब्रेरीज होती हैं। तो एग्जैक्टली हमें गूगल की डीआई लाइब्रेरी के साथ काम करना सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका लिंक भेज देता हूँ गूगल की डीआई लाइब्रेरी का। गूगल डीआई लाइब्रेरी, हाँ डैगर, डैगर एंड हिल्ट बोलते हैं उसको, डैगर एंड हिल्ट, डैगर एंड हिल्ट बोलते हैं उसको। तो गूगल एट जीपीआई, गूगल डीआई लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी गूगल डीआई डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाइब्रेरी। ये मैं आपको इसका एक बार आप एक बार मैं आपको ऐप आर्किटेक्चर भेज रहा हूँ इसका, ठीक है ना। तो मतलब ये लिंक है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा बात। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एमवीवीएम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ओके, देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एसक्यूएलाइट एंड रूम डेटाबेस के बारे में। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें ना जैसे मान लेते हैं कुकीज़ का नाम सुना है ना। वेब के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमें जब यूज़र को लॉगिन रखना पड़ता है ना, तो हमें कुकीज़ का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे मान लो आप ब्लिंकिट चल रहा है, ठीक है, जोमेटो चल रहा है, उसके अंदर अगर आपको बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, गो विद SQLite। ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को तो आप SQLite में स्टोर करा ही सकते हो ना। बड़े इन्फॉर्मेशन देखो एक्चुअली क्या चीज़ है SQLite, क्या चीज़ है SQLite, इंटरनल डेटाबेस है आपका। ठीक है, इनहेरिट डेटाबेस है आपका। अब इनहेरिट डेटाबेस के अंदर हम बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर छोटी छोटी वैल्यूज जस्ट लाइक कुकीज हम वहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। ठीक है ना। आठवीं जो चीज़ आती है वो आती है आपके पास नेटवर्किंग। अब ये दिखने में बड़े हैं बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हम लोग एपीआई के साथ काम करना देखेंगे कि एपीआई के साथ काम कैसे करते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस इनके इंटीग्रेशंस होते हैं, जैसे रेस्ट एपीआई के लिए रेट्रोफिट एक होता है। ठीक है, हाँ, वॉली के बारे में बात कर रहे हो। वॉली पर यार, वॉली रेट्रोफिट, चलिए वॉली भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जेटपैक कंपोज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जेटपैक कंपोज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं है। एक यहाँ पे, अच्छा क्या कह रहे हो बेटा। हाँ, एक हम लोग का पार्ट तो है ही हमारे पास में। मनोज जी, आप मुझे यहाँ पे ग्लोबल स्कोप और व्यू मॉडल स्कोप के बारे में तो नहीं कह रहे थे ना। व्यू मॉडल scopes are different while scopes are different. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। कॉरटीन स्कोप्स ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉरटीन्स एंड फ्लो, इसके साथ में एडवांस कॉरटीन जो हमारे पास में आता है उसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें बस यही हैं। इसके बाद तो फिर CI/CD लाइब्रेरीज वगैरह आपके पास आ जाती हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, नेविगेशन सिस्टम हम लोग कैसे काम करते हैं, या फिर पेजिंग्स हमारे पास में कैसे होती हैं, पेजिंग लाइब्रेरीज, पेजिंग लाइब्रेरीज लेते हैं। पेजिंग लाइब्रेरीज आपके पास में होगी, इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का भी अपना फंक्शन आता है, क्योंकि बैंकिंग के लिए आप लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो बायोमेट्रिक हमारे पास में, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे कैसे करते हैं, अपने ऐप के अंदर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है ना, वो हम कैसे करते हैं, या डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं। तो मनोज जी, आपने डेटा इंक्रिप्शन मतलब डेटा इंक्रिप्शन पढ़ा होगा तुमने ना, एंड्रॉइड के अंदर काम किया था।
जैसे AES DES वगैरह जितनी जितनी एल्गोरिदम्स वो होती है ना इसकी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होती हैं, नहीं किया इनका काम? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज जी आपने काम किया इस पर एनक्रिप्शन वाली लेयर्स पे? ठीक है, डेटा एनक्रिप्शन वाला पार्ट हमारे पास में है। और एक हमारे पास में HTTP, अभी तक हम जो भी पास ऑन करते हैं डेटा, आपने HTTP पास किया हो डेटा को बस खाली, ठीक है? तो यहाँ पे हम डेटा HTTPS के थ्रू पास करेंगे। जितने भी API कीज होती है ना वो, हाँ जितनी भी API कीज होंगी हम लोग नॉर्मली HTTP पे उसको पास करते थे, ठीक है? पर जब हम यहाँ पे हम एनक्रिप्शन लेयर लगा देते हैं तो यही एनक्रिप्शन लेयर इस HTTP को HTTPS में कन्वर्ट कर देती है, सिक्योर सॉकेट लेयर में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे हम इसको पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर हमारे पास में एनिमेशन वाला पार्ट आता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर, मल्टी थ्रेडिंग्स वगैरह, ये सब हम लोग इसी में पढ़ लेंगे सारी चीज़ें। वो हाँ, वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा आपका, सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा। बताइए। नेविगेशन ग्राफ, ये नेविगेशन, हाँ नैव कंपोनेंट होता है, नैव कंपोनेंट होता है वो इसमें ही है। इसमें व्यू मॉडल्स में भी अवेलेबल है, व्यू मॉडल्स में आपको मिल जाएगा, एमवीवीएम में मिल जाएगा आपको, ठीक है? इसमें आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने उसे वो सब एक्चुअली ये जो सारे पार्ट्स हैं एडवांस टॉपिक्स हैं आपके। मैं आपको बताता हूँ, ये एडवांस टॉपिक एक्चुअली आपके कोर्स सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। जो आपने सिलेबस परचेज किया ना, ये उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो वो जो आप बता रहे हैं ना डायलॉग वगैरह, वो सब आपके बेसिक कोर्स के अंदर है, ठीक है? ये एडवांस टॉपिक्स मैं आपको अलग से कराऊंगा आपके कोर्स के अलावा, ठीक है ना? तो क्या चीज़ है कि थोड़ा सा आजकल क्या है, एडवांस छोटे छोटे टॉपिक्स तो हर कोई जानता है, दिक्कत एडवांस टॉपिक्स में ही आती है किसी को, तो एडवांस टॉपिक्स से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बेटा आपने मतलब आपने क्वारंटीन्स वगैरह पढ़ रखे हैं? क्वारंटीन्स, हाँ बताओ। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, क्वारंटीन्स, रूम डेटाबेस, नेटवर्किंग वगैरह। कोई नहीं, चलो इसको जब हम करेंगे तब देखेंगे, ठीक है? मैंने आपको भेज दिया है सारे, मैंने आपको लिस्ट भेज दी है पूरी, ठीक है? जिससे हम लोग काम करने वाले हैं, तो कल हम लोग इनको निपटा लेते हैं जल्दी, क्वार्टरली निपटा लेते हैं। हाँ बताइए। वो डिज़ाइन होता है एक्चुअली, वो क्या होता है ना, जेट पैक कंपोज में बताया था मैंने आपको मटेरियल डिज़ाइन। गूगल के क्या होता है, गूगल का है ना एक गूगल का एक स्टैंडर्ड लेआउट है, ठीक है? स्टैंडर्ड लेआउट उसने बना रखा है कि मतलब स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइडलाइंस है गूगल की, वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। डिज़ाइन डिज़ाइन गाइडलाइंस एक्चुअली, वो मटेरियल और कुछ नहीं है, मटेरियल डिज़ाइन कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं वो गूगल ने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज करके रखे हुए हैं डेवलपर्स के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल डिज़ाइन को मैंने इवन आपको लिंक भी भेजे थे मटेरियल डिज़ाइन के, वहाँ पर materialdesign.io, नहीं तो आप एक काम करेगा, मैं आपको दोबारा भेज दे रहा हूँ। materialdesign.io, मटेरियल बोलते हैं, material.io को आप एक्सेस करेंगे ना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। मैं भेजता हूँ आपको। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, तो उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप चेंज हो जाता है उसके अंदर। हाँ, वो मैं बता दूंगा आपको उसके अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर बता दूंगा आपको, ठीक है? नहीं, ऐसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होता क्या है ना, बस उसमें एक लाइन ऐड करनी होती है और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। उसमें मतलब क्या है ना कि जब भी मेरा एंगल चेंज होगा, जैसे जब हमने उस फ़ोन को पकड़ रखा है हाथ में, तो जब भी हम उस फ़ोन का जो एंगल है अगर हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है? वो एंगल जो हमें मालूम पड़ता है जाइरोस्कोप से मालूम पड़ता है वो एंगल, ठीक है? तो जैसे हम वो एंगल को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो मॉडल है, जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसका, उस पर्टिकुलर एक्सएमएल का फ्रेगमेंट का, तो वो चेंज बस वो अपना ले अपने जो भी लेआउट्स हैं उसके उसके हिसाब से आपको चेंज कर देता है, तो बहुत। हाँ 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 हाँ।
पर यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे कंसेप्ट और आता है, ब्रॉडकास्ट का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। मतलब एक कंसेप्ट तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का है ही, पर एक कंसेप्ट और आता है ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट में क्या होता है, बतावर कंप्यूटर ध्यान देना इस बात पे। कभी का जैसे हम लोग व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हमारी बनी हुई है ना, ये ब्रॉडकास्टिंग में बनी हुई है पूरी तरीके से। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सर्वर से जैसे, मतलब एक लेयर क्या होती है कि यूजर ने रिक्वेस्ट करा, सर्वर ने उसका रिस्पॉन्ड दिया और वहीं पे पूरी साइकिल खत्म हो जाती है। एक जो सिंपल साइकिल होती है खत्म हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, ये साइकिल एंड नहीं होती, यहाँ पे वो कनेक्ट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के हिसाब से। तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट भेजता है, कंटिन्यूअस सर्वर हमें वहाँ से रिस्पॉन्ड करता है। ये पार्ट रहता है यहाँ पे। तो एक ब्रॉडकास्टिंग वाला पार्ट भी है आपके पास में, जिसमें आपने देखा होगा ना कि डेटा धीरे धीरे करके डेटा लोड होता है। जैसे जैसे उसको स्क्रीन पे, मतलब आप उसको है ना, आपने रिसाइकलर व्यू देखा था, याद है ना? मतलब बेटा रिसाइकलर व्यू देखा हुआ है ना आपने? हाँ, जावा में किया हुआ, कॉटलैंड में भी करा दूंगा एक बार में, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रिसाइकलर व्यू को, हमने ये देखा था कि हमने कुछ एरेज को वहाँ पे कॉल किया था, और कॉल करने के बाद में वो रिसाइकलर व्यू को लोड कर रहा था पूरे एरे को एक साथ में। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल है, तो हम उस डेटा को धीरे धीरे पॉइंट बाई पॉइंट्स, मतलब छोटे छोटे स्टेक्स में हम वहाँ से मंगा सकते हैं। इकट्ठा हम डेटा वहाँ से लोड नहीं करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में हम उसके डेटा को लोड करेंगे, जो डेटा रिप्लेस कर दिया जाएगा पुराने डेटा से। तो ये सारा काम ब्रॉडकास्ट करता है। ये बात क्लियर है मनोज जी आपको? हाँ, कई तरीके से वही है, पर पेजिनेशन, हाँ आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे तो वो मतलब एंड्रॉइड की भाषा में से ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर हम उसके हिसाब से बात करेंगे तो वो पूरा ही एक ही पूरा कंसेप्ट है। धीरे करके उसको काम करना चालू करते हैं कल से, ठीक है। तो ओके, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल इसकी क्लास को हम देखते हैं सर। क्या चीज़ मैंने ये मैंने डाल दिया ऑलरेडी आपको आपको, है ना? देख लीजिएगा।